That's better. Keep it that way. कुछ समझ नहीं आ रही मौलवी साहब कि जन्नत पागल हो गई है या किसी ने इसको पीर साहब और बड़े शाह जी के खिलाफ साजिश के लिए उकसाया है। मुझे तो हैरत इस बात पे है कि जन्नत ने इतनी जुर्रत की कैसे। पीर साहब का हौसला देखें कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद सब्र से बैठे हैं, वरना उनके एक हुक्म पर गांव वाले जन्नत को सरेआम संसार कर देंगे। अल्लाह हमारे गांव को ऐसी शर से पाक रखे। आमीन आमीन आमीन। नजरें मिलाना की मुश्किल हो रहा है मौलवी साहब। या अब भी आप ये कहेंगे कि जन्नत जो भी कह रही है उसे मैंने सिखाया बोलने के लिए? बहुत बुरा हुआ है मौलवी साहब, बहुत बुरा। अगर उस वक्त आप मेरा साथ देते तो उसकी इज्जत भी बच जाती और उसकी दादा की जान भी। ना मुझे मालूम था ना आपको कि किस बेचारी पर यह कयामत टूटने वाली है। मगर आप भूल गए थे मौलवी साहब के आपके घर में भी बेटियां हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था अगर यह वाकया हो गया तो रजब अली के इस गुनाह में आप बराबर के शरीक होंगे। अब आप सोच लीजिए अपने ज़मीर से इस गुनाह का बोझ उतारने के लिए आपको क्या करना है, सोच लीजिए। बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे याद फरमाया बाबा जान। हाँ, एक लड़की ने बहुत घिनौना इल्जाम लगाया है तुम पर। क्या कह रहे हैं बाबा जान? क्या कहा है उसने? देख कि तुमने उसकी इज्जत लूटी है। क्या क्या कह रहे हैं बाबा जान? कौन है वो लड़की? इसका नाम बताइए मुझे। हौसला रखो, हौसला रखो, ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। बाबा जान ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर वाकई ऐसी कोई लड़की है जिसने ये काम किया है, इल्जाम लगाया है, तो उसकी असलियत सामने आनी चाहिए ताकि पता चले कि किसके कहने पर वो ये काम कर रही है। आखिर ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया हम लोगों का जो ये साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ? बाबा जान प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, ये बहुत जरूरी है, वरना कल कोई फिर हमारे घर के खिलाफ उंगली उठाने की जरूरत करेगा। क्या करना चाहते हो तुम? बाबा जान मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सारे मामले की खोज लगाना चाहता हूं। ठीक है। तौबा तौबा तौबा।
बेचारी जन्नत की हालत तो मुझसे देखी नहीं गई। अल्लाह जाने उसके साथ क्या हुआ है। अफसोस की तो बात ये है अम्मा कि उसे साफ दिलाने की बजाय गांव वालों ने भी उसे धक्के दे के बाहर निकाल दिया गांव से। पर उस कर्मा सड़ी ने भी तो इतनी बड़ी बात कर दी, बड़े शाह जी का नाम ले दिया। गांव वाले कहते हैं उसकी यह हालत शैतानी ताकतों ने की है, और शैतानी रूहें तो किसी भी रूप में ज़ाहिर हो जाती हैं। हो सकता है बड़े शाह जी के रूप में आ गई हूँ। भला बड़े शाह जी ऐसा कर सकते हैं? ये बात तो मेरे मानने में भी नहीं आती। सलाम अब्बा। सलाम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जा जरीना जाके अब्बा जी के लिए पानी लेकर आ। तौबा तौबा, एक और बड़ी अनहोनी होगी ये गांव में। फिर आने के बाद बेचारी जन्नत भी शैतानी ताकतों के जुल्म का निशाना बन गई। बैठिए बैठिए बैठिए। वालेकुम सलाम, बैठिए। कहिए कैसे होना हुआ? पीर साहब एक आजिज़ाना सी दरख्वास्त करने हाजिर हुआ था। हाँ हाँ कहिए। कैसे कहूँ पीर साहब, बहुत मुश्किल बात है जो मैं आपसे करने आया हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बयान करूँ। मौलवी साहब, आप पर ऐसी कौन सी मुश्किल आन पड़ी है? कहिए जो कहना है। पीर साहब, इस हवेली की इज्जत और आबरू पर मेरी जान भी कुर्बान है, लेकिन क्या करूं, दिल पर एक ऐसा बोझ आन पड़ा है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अल्लाह करे कि ये सब झूठ हो, लेकिन फिर भी मैं दिल की तसल्ली चाहता हूं। मौलवी साहब, हम आपको हुक्म देते हैं कि जो कुछ आप कहने आए हैं कह दीजिए। पीर साहब, कल नमाज जोहर के बाद इस गांव का एक नौजवान मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि आज रात इस गांव की एक लड़की अगवा होने वाली है। उसने ये भी कहा कि उस लड़की की जान और इज्जत दोनों खतरे में है। लेकिन पीर साहब, मेरी परेशानी उस वक्त बढ़ी जब उसने ये बताया कि वो अगवा करने वाले का नाम भी जानता है। आप रुक क्यों गए? आगे बताइए। ये सब मैं अपने दिल का बोझ लेके हरगिज आपके पास ना आता अगर आज जन्नत बीबी बड़े शाहजी पर इल्जाम लेकर ना आती। क्योंकि पीर साहब, उस नौजवान ने भी बड़े शाहजी का नाम भी बताया था। अच्छा भली